Second, the moment of resistance for under reinforced section. Okay, so moment of resistance for under section. तो अंडर reinforced section में क्या होता है, XU by D is less than XU max by D, और हम लोग लिख सकते हैं कि XU less than XU max. नाउ अभी बोलो कि अंडर reinforced सेक्शन में फेल कौन पहले हो रहा है और कौन अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को देगा. ऑब्वियसली स्टील देगा. सो mu क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू स्टील और अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स ड्यू टू स्टील इनटू लिवरम डिस्टेंस z. सो वैल्यू बिठाओ, Q का वैल्यू है 0.87 Fy AST D minus 0.42 x. नाउ अभी अगर मैंने XU का वैल्यू बिठाया तो XU का वैल्यू कितना है, बोलो XU का वैल्यू कितना है. हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे XU का वैल्यू कैसे निकाला जाता है. 0.87 Fy एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. ओके, सो CU इक्वल्स टू Q करके मिल जाएगा हमें. सो 0.87 Fy AST अपॉन 0.36 FCK B. XU का वैल्यू बिठा रहे हैं तो FCK B. तो इस फॉर्मूला को अभी बिठाओ यहाँ पे XU की जगह पे. तो अगर हम लोग बिठाएंगे और कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करो 0.87 Fy और D को हम लोग कॉमन ले लेंगे. Fy AST से D को हम लोग कॉमन ले लिया 1 माइनस 0.42 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे XU बाई D कर दो. D को अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी D आ जाएगा, तो यहाँ पे BD हो जाएगा. तो 0.87 Fy AST अपॉन 0.36 FCK BD. नाउ इस कैलकुलेट करो 0.87 और 0.42 को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 0.36 से डिवाइड करो तो वो 1 आ जाता है, नियर अबाउट उसका वैल्यू 1 होता है. सो mu इक्वल्स टू अगर लिखेंगे हम लोग क्या मिलेगा 0.87 Fy AST D ब्रैकेट में 1 माइनस Fy AST. ये जो टर्म है ये तीनों टर्म 1 हो जाएगा. कैलकुलेट करके देख सकते हो. Fy AST अपॉन FCK BD. FCK BD. तो ये फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे, कोड में दिया हुआ है. तो पता चला कि कोड का फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है. कुछ नहीं, वो लोग थोड़ी ना आसमान से लेके आया है. आइदर एक्सपीरियंस वैल्यू आता है 1.015, तो 1 के आसपास आ रहा है ना, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं. 1.050 के बाद जो होता है 1.0, ये आरसीसी में उतना मायने नहीं रखता है क्योंकि इतना सारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा, इतना कुछ किया, अभी तक तो समझ में आया ना. 0 के बाद वाला वैल्यू उतना मायने नहीं रखता है, सो उसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन एंड फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन मिला है. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा तो क्या होगा. नाउ कोड सेज कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए, कोड को दिखाता हूँ पहले, हम लोगों को रीडिजाइन करना है, मतलब ओवर रेनफोर्स सेक्शन को हमें डिजाइन नहीं करना है. तो देखो कोड में सब कुछ दिया हुआ है, दैट इज द पेज नंबर 96 ऑफ योर IS 456 2000. सो क्लॉज A G.1.1 पे है. सो A पे देखो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दिया हुआ है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 70 पे मिलेगा. नाउ फॉर बैलेंस सेक्शन देखो लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ XU by D इक्वल्स टू द लिमिटिंग वैल्यू देन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय. दैट मींस फॉर द बैलेंस सेक्शन दैट वन विल बी द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. और हम लोग देखें कि इस फॉर्मूला को कैसे निकाला जाए. आइदर फॉर्मूला को याद रख सकते हो, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, या फिर भूल जाओ तो कोड देख सकते हो, एग्जाम में कोड अलाउड है. ओके, और अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए देखो D में दिया हुआ है, इफ द वैल्यू XU by D is less than the limiting value then the moment of resistance will be. So we have already calculated these two things. Now if there is a section which is under reinforced and balance section नहीं है, which is over reinforced. So over reinforced section के लिए हम लोगों को कैसे निकालना है. कोड सेज कि अगर ओवर reinforced सेक्शन तुम लोगों को मिला तो यू नीड टू रीडिजाइन द सेक्शन अगेन. मतलब हम लोग ओवर reinforced सेक्शन को आइदर अंडर reinforced बनाना होगा या फिर बैलेंस बनाना होगा, उसके नीचे ही था.
यहाँ पे देखो लिखा हुआ है if xu by d is greater than the limiting value, the section should be redesigned. मतलब you can't actually you can't design the over enforced section. क्यों? क्यू का आंसर अभी तुम लोग दो, मैंने बताया था क्यू का आंसर क्या है, बहुत बार क्यू का आंसर बताया। कंक्रीट ब्रिटल में अक्सर ब्रिटल मटेरियल है सर, उसको सर वो जल्दी रीच कर जाएगा स्ट्रेन वैल्यू को, जल्दी रीच नहीं करेगा, जल्दी नहीं करेगा। अगर रीच कर जाए तो एक बार में फेल होगा, वो तुम्हें वार्निंग नहीं देगा। ओके, तो अभी बताओ कि मोस्ट डक्टाइल सेक्शन कौन सा है? डक्टाइल, मोस्ट डक्टाइल सेक्शन कौन सा है? अंडर एनफोर्स, ओवर एनफोर्स या बैलेंस सेक्शन? कौन सा सेक्शन सबसे डक्टाइल सेक्शन? अंडर एनफोर्स। अंडर एनफोर्स सर, अंडर एनफोर्स। तो एक क्वेश्चन बार बार आता है एसएससी और पीएससी में कि व्हिच सेक्शन इज मोस्ट डक्टाइल? अंडर एनफोर्स सेक्शन। ओके, सो हम लोग देखें कि हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए अभी मान लो कि कोई भी एक सेक्शन दिया हुआ है, ओके, एक आरसीसी सेक्शन दिया हुआ है, से मान लो कि से 250 mm और से इसका ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है से 600 mm और यहाँ पे जो रीएनफोर्समेंट दिया हुआ है से दिस वन इज 16.5, 4 नंबर दिया हुआ है 4 नॉट से इसका इफेक्टिव डेप्थ भी मान लो कि दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ भी मान लो मैंने दे दिया 575। अभी पूछा है कि व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस सेक्शन। सो अगर इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें पहले क्या निकालना होगा? पहले देखना होगा कि व्हिच काइंड ऑफ सेक्शन इज दिस। तो कैसे पता चलेगा? अगर मान लो कि ये एफई से 415 का स्टील है और जो कंक्रीट है यहाँ पे मैंने यूज किया है वो M20 का है। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? पहले स्टेप्स क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द स्टेप्स? अगर इसमें पूछे कि व्हाट विल बी द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो स्टेप क्या होना चाहिए? पहले देखो कि कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है। सो गिवन डेटा को लिख लो। नाउ दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा व्हिच काइंड ऑफ सेक्शन इज दिस। सो देखो स्टील का ग्रेड दिया हुआ है, तो ग्रेड के वाइज XU max बाय D का वैल्यू पता कर लो। 415 है तो 415 के लिए 0.48। नाउ इस सेक्शन के लिए क्या है कि एक्चुअल जो XU बाय D है उसका वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेगा? फॉर्मूला है तुम लोगों के पास 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FC के BD। तो अभी चेक करो कि तुम्हारा XU max बाय D का वैल्यू XU बाय D के ऊपर है कि इक्वल है कि नीचे है। तो तुम्हें यहाँ से एक सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से तुम लोगों को कि ये कौन सा सेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम लोग। आइडेंटिफाई द सेक्शन। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा? अगर तुमने सेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया देन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि कौन सा है, तुम लोगों के पास इक्वेशन है या फिर डायरेक्टली CU मल्टीप्लाइड बाय Z करके भी निकाल सकता है। सो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सर उससे पहले फोर्स भी तो निकालेंगे सर। तो पहले क्या निकालेंगे वो स्टेप? सर पहले फोर्स निकालेंगे सर, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सर से पहले। FE 415 है क्या? हाँ 415 ओके। सो हम लोग फोर्स तो निकालेंगे, विदाउट फोर्स हम लोग XU बाय D ये कैसे निकाल पाएंगे? देखो फोर्स नहीं भी निकालेंगे तो हम लोग के पास गिवन डेटा में क्या क्या होगा? गिवन डेटा में तुम्हारा फॉर M20 कंक्रीट FCK विल बी इक्वल्स टू 20 MPa। तुम्हारा FY का वैल्यू दिया हुआ है 415 MPa, सब कुछ दिया हुआ है, B दिया हुआ है, D दिया हुआ है। तो तुम्हें फोर्स निकालने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली पुट इनटू दैट इक्वेशन। फोर्स क्यों निकालोगे? अलग से लेंदी करने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो फोर्स निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट लेंदी करने की क्या जरूरत है? सब वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है। से AST का भी वैल्यू मिल जाएगा हमें। कितना वैल्यू मिलेगा AST का? 4 नंबर ऑफ 16 mm डायमीटर का है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 इंटू 16 स्क्वायर 16 का स्क्वायर हो गया।
So that should be the steps. Okay, that should be the steps to calculate the moment of resistance for a section. Okay, so 0.28 है सर. जो भी है लोग अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं,